ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन, जिसके वन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं घट रही है। इस बात के सिग्नल्स हमें तब मिले हैं जब इसके डीपेस्ट पार्ट में रहने वाले सी क्रिएचर्स को अपने घरों को छोड़कर बीचेस पर आते हुए देखा गया है। उन्हें अगर जबरदस्ती में समुद्र में डाला जा रहा है तो वो मरने के लिए इंसानों के निवास की तरफ आ रहे हैं। समुद्र के डीपेस्ट पार्ट में रहने वाली इस एंगलर फिश को देखिए, जो अपने सिर पर एक एंटीना लिए फिरती है। इस एंटीना के जरिए ये एंगलर फिश समुद्र की गहराइयों में छोटी मछलियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है ताकि वो उनका शिकार कर सके। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिश समुद्र से 3000 फीट नीचे गहराई की तरफ रहती है, लेकिन इसे समुद्र की सतह पर तैरते हुए देखा गया है। इसके अलावा मैक्सिको की बीच पर आई इस और फिश को देखिए, जो समुद्र की हजारों फीट की गहराई में रहती है, जहां सूरज के प्रकाश का नामो निशान नहीं होता। सिर्फ मैक्सिको ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीचेस में इस और फिश को तैरते हुए देखा गया है। जापानीज मान्यताओं की माने तो इस फिश का समुद्री किनारों पर दिखाई देना एक तबाही या सुनामी का प्रतीक होता है। इसे जापानीज में ryugu no sukai यानी ड्रैगन का दूत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये डीप सी क्रिएचर्स जब समुद्र की सतह पर आते हैं तो ये किसी भूकंप, सुनामी या डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर का संकेत हो सकता है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कई बार इस और फिश को भूकंप या सुनामी से पहले बीचेस की तरफ देखा गया है, जिससे ये धारणा और भी मजबूत हो गई है। 2011 में जापान में जब 9.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था तो इस विनाशकारी फिश को समुद्री किनारों पर देखा गया था। इससे पहले भी फिलीपींस में आने वाले 2020 के भूकंप से पहले इस मछली को समुद्री तटों पर देखा गया था। तो क्या हम किसी डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर के काफी नजदीक है? इसका जवाब हाँ हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी की तरफ कुछ आ रहा है। एक एस्टेरॉइड जिसकी पृथ्वी से टकराने की चांसेस इस बार काफी ज्यादा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका इस वीडियो में। 15th सेंचुरी ग्रीनलैंड और आइसलैंड में एक स्वीडिश हिस्टोरियन और कार्टोग्राफर ने समुद्र में 32 फीट लंबी सांप जैसी मछलियों को देखने के बारे में अपनी बुक हिस्टोरियन दे गेंटिबस में लिखा था। इनके साथ के नाविकों का मानना था कि इन डीप सी क्रिएचर्स को समुद्र की सतह पर देखने के बाद यहाँ काफी विशाल तूफान आया था। इससे विशाल तूफान उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस तूफान ने इस जगह पर इतनी बड़ी तबाही मचाई कि हजारों लोगों की जानें चली गई। इसके अलावा 1885 में जापान में एक डिस्ट्रक्टिव भूकंप आया था। इस भूकंप में भी हजारों लोगों की जानें चली गई थी। जापान में आए इस भूकंप से पहले भी कई मछुआरों ने कुछ चमकदार सांप जैसी शार्प मछली को समुद्री तटों पर देखा था। ये मछलियां चांदी की तरह चमकदार और चाकू की तरह शार्प थी। कहा जाता है कि इन घटनाओं से पहले समुद्री तटों पर जिन फिशेस को देखा गया था वो और फिशेस थी। ऐसा भी नहीं है कि किसी डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर से पहले ये मछलियां समुद्री तटों पर सिर्फ पुराने समय में देखी गई हो, क्योंकि 2011 में जापान और 2020 में फिलीपींस में आने वाले भूकंपों से पहले भी इन फिशेस को समुद्री तटों पर देखा गया था। फाइनल बात की जाए तो इन डीप सी क्रिएचर्स का समुद्र के तटों पर दिखाई देना या इनका समुद्र की सतह पर तैरते हुए दिखाई देना उस जगह या रीजन में किसी बड़ी डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर का संकेत माना जा सकता है। लेकिन इस बार ये प्रॉब्लम काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इस बार ये डीप सी क्रिएचर्स समुद्र की सतह पर तैरते हुए लगभग दुनिया के हर हिस्सों में देखे गए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस बार की जो डिजास्टर होगी वो सिर्फ समुद्र के तटों को इम्पैक्ट नहीं करेगी, इसका इम्पैक्ट पूरी पृथ्वी पर हो सकता है। ये डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर इंसानियत को भी खत्म कर सकती है। कुछ जीव समुद्र की गहराइयों में रहते हैं जहां सूरज का नामो निशान नहीं रहता। वो वहां समुद्र की गहराइयों के ठंडे पानी में बिल्कुल अंधेरे में छुपे होते हैं। लेकिन जब ये डीप सी क्रिएचर समुद्र की सतह की तरफ आती है तो हमें संकेत मिलता है कि कुछ डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर 7 लाख से भी ज्यादा कछुओं को समुद्र से बाहर आते हुए देखा गया है। उससे भी ज्यादा सहमा देने वाला वीडियो ये है जिसमें मैक्सिको के एक बीच पर ये चांदी जैसी चमकने वाली शार्प ओरफिश को देखा गया है। इस ओरफिश को जब समुद्र में वापस डाला गया तो भी ये इंसानों के निवास की तरह मरने के लिए आ रही है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र की गहराइयों में रहने वाली किसी डरावनी चीज से ये फिश काफी डर गई है।
ऐसा ही एक और वीडियो जो कि भारत का है, जिसमें हम देख सकते हैं कि केरल में अचानक लाखों मछलियां समुद्र से बाहर आती हुई दिख रही है। मानो समुद्र में उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया हो जिससे उनकी मौत तय हो। अब सवाल आता है कि आखिर किससे? लेकिन उससे पहले टर्की के समुद्र के इस वायरल वीडियो को देखिए, जिसमें स्क्वायर शेप्स में वेव्स बन रही है। स्क्वायर शेप में बनने वाली ये वेव्स इतनी खतरनाक होती है कि अगर कोई समुद्री जहाज इसमें फंस जाता है तो उसका निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इन समुद्री वेव्स का बनने का कारण समुद्र में होने वाली कोई एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे भूकंप का आना या समुद्र में किसी चट्टान का टूट जाना। लेकिन समुद्र में आने वाले इन भूकंपों की वजह से मछलियां अपना घर यानी समुद्र की गहराइयों को छोड़ने का डिसीजन क्यों ले रही है? आज हम जानते हैं कि पृथ्वी का 70% भाग समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ 5% समुद्र के भाग को ही एक्सप्लोर किया है। नासा जहां मंगल ग्रह पर अपने सैटेलाइट्स को भेज रही है, वहीं समुद्र की गहराइयों को टटोलने से बचती आ रही है। आखिर समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या है कि ये डीप सी क्रिएचर्स जो हैं, ये अपने घरों को छोड़कर सतह की तरफ आ रही है? नासा ने ऐसा क्या समुद्र की गहराइयों में देख लिया है जिससे उसने अपनी सैटेलाइट्स को डायरेक्ट स्पेस की तरफ रवाना कर दिया है? क्या नासा ने ऐसा कुछ समुद्र की गहराइयों में देख लिया है जिससे हम अनजान हैं? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया की सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच, जो कि माउंट एवरेस्ट को भी निगल सकती है। इस गहरे पानी में इतना ज्यादा प्रेशर है कि अगर कोई इंसान इस जगह के अंदर जाता है तो 0.25 मिलीसेकंड में ही वो वेपराइज्ड यानी चकनाचूर हो जाएगा। मतलब उस व्यक्ति को दर्द का एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिमाग को दर्द का पता चलने में 0.5 मिलीसेकंड का समय लगता है। ऐसा भी नहीं है कि समुद्र की गहराइयों में नासा ने जाने की कोशिश नहीं की है। 1960s के दशक में नासा ने समुद्र को एक्सप्लोर करने की जगह स्पेस को एक्सप्लोर करने को प्राथमिकता दी है। मतलब ऐसा क्या देख लिया है नासा ने समुद्र की गहराइयों में कि उसने लाखों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जाने का फैसला लिया है। मतलब ये तो कुछ इसी प्रकार की बात है कि नासा के खुद के घर यानी समुद्र की गहराइयों में अंधेरा है, और बावजूद इसके नासा ने मंगल ग्रह पर लालटेन ले जाने का निर्णय लिया है। कई बार समुद्र की इन गहराइयों में अनयूजुअल साउंड्स को नोटिस किया गया है, जिसे वैज्ञानिकों ने आज तक नहीं समझ पाया। 1997 में समुद्र की इन गहराइयों में कुछ अनयूजुअल लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की साउंड को नोटिस किया गया, जिसका नाम द ब्लूप दिया गया। ऐसे ही 1999 में भी एक और साउंड सुनी गई थी, जिसका नाम जूलिया दिया गया। ये साउंड इतनी तीव्र थी कि पूरे पैसिफिक ओशियन ने इस साउंड को सुना था। इन आवाजों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि समुद्र में छुपे किसी विशालकाय जीव के गुर्राने की आवाजें हो सकती है, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर इन आवाजों के आने के पीछे का कारण क्या है। इन आवाजों के बारे में मेरा आपको बताने का बस एक ही कारण है कि ऐसा क्या है आखिर समुद्र की गहराइयों में, जिससे हमने पृथ्वी को एक्सप्लोर करने की जगह मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करना जारी रखा है। सैटेलाइट से खींची गई इन पिक्चर्स को देखिए, जिसमें पैसिफिक ओशियन में हमें ये एक डरावना सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कई लोग इसे लेवियाथन समझते हैं, जिसका जिक्र हमें कई पुराने ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसके बारे में हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर पृथ्वी को किससे खतरा है। दिसंबर 2024 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एस्टेरॉइड की खोज की, जिसका नाम 2024 YR4 रखा गया। ये एस्टेरॉइड अन्य किसी एस्टेरॉइड से काफी अलग है, क्योंकि इसकी ऑर्बिट स्पीड कैलकुलेशन के ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट का मानना है कि इस एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर इस पे कोई अन्य एस्टेरॉइड टकरा जाता है या हमारे सोलर सिस्टम की ग्रेविटी का इस पे कोई असर पड़ता है, तो ये एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ अपना रूट चेंज कर सकता है। शुरुआत में इस एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने की चांसेस काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे नए डेटाज वैज्ञानिकों के सामने आने लगे तो इससे डर और भी बढ़ने लगा। वैज्ञानिकों का इस रिसर्च से मानना है कि पिछले कुछ समय से इस एस्टेरॉइड ने पृथ्वी की ओर अपना रूट मोड़ा है। तो क्या समुद्र की गहराइयों में रहने वाले इन जीवों ने इस एस्टेरॉइड के पृथ्वी पर आने का अनुमान पहले ही लगा लिया है?
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये एस्टेरॉयड समुद्र की गहराइयों में गिर जाए। अगर ऐसा होता है तो समुद्र के किनारे बसे देशों में इतनी भयानक सुनामी आ जाएगी कि उनका नामो निशान तक मिट सकता है, क्योंकि ये एस्टेरॉयड 300 फीट ऊंचा है। इसकी क्या सच्चाई है ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो चुकी है, जिसके कारण समुद्र की गहराइयों में रहने वाले ये जीव समुद्र की सतह की तरफ आ रहे हैं। समुद्र के पानी में ऑक्सीजन के कम होने का सबसे बड़ा कारण है हम इंसान, क्योंकि हमारी ही वजह से वाटर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तेल रिसाव और समुद्र की गहराइयों में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स समुद्र के पानी में ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिसके कारण समुद्र की गहराइयों में रहने वाले ये जीव अपने घरों को छोड़कर समुद्र की सतह या बीचेस की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको एक ऐसी ही अमेजिंग कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।